56 स्टूडेंट है, इनका जो एवरेज है वो 60 दिया हुआ, इनमें 29 अंकों के बजाय 52 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल कर ली गई है। इसका मतलब 29 के बजाय, इस कहने का मतलब ये हुआ कि 29 के बजाय 92 को शामिल कर लिया गया, यानी कि सही में 29 को शामिल करना था, बट गलती से उसके जगह 92 को शामिल कर लिया गया। तो हम जानते हैं कि ऐसे सवाल में हम देखते हैं कि मिस्टेक जो हुआ है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बोलेंगे जो मिस्टेक हुआ है वो ज्यादा ले लिया गया है एक्चुअल से। कितना ज्यादा ले लिया गया? तो बोलेंगे 63 ज्यादा ले लिया गया। इसका मतलब जो एवरेज मेरा है वो ज्यादा आ गया होगा। कितना ज्यादा आ गया होगा? तो बोलेंगे 63। तो हमको इसमें 63 घटाना पड़ेगा, 63, और जिस 63 के लॉस को कुल 56 लोग मिलके इसको बियर करेंगे, यानी कि बटा में क्या रखना पड़ेगा हमको? 56। तो आपको पता है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 58 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यही मेरा आंसर होगा। पूरा पूरा हमको भाग लगा के देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम जितना भी हमसे देखते हैं कि जितना भी ज्यादा ले लिए उतना घटाएंगे, अगर कम ले लिया तो उतना जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। करा यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 17% की वृद्धि हो जाए, एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसका रेडियस में 17% का वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है कि रेडियस जो होता है क्षेत्रफल में r स्क्वायर होता है, तो एक ही चीज पर 2 बार चेंज होगा, और जब एक ही चीज पर 2 बार चेंज होता है ए बी फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो 17 + 17 + 17 × 17 बटा 100, तो 17 17 34, यानी कि 34.34 से कुछ ज्यादा। 17 × 17 कितना होगा? तो बोलेंगे सर 289। तो 34 में 289 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 से भागा भी देना, तो 36.89%। यहाँ पर हमने क्या किया? ए बी फॉर्मूला लगा दिया, 17 + 17 + 17 × 17 बटे 100, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज पर 2 बार चेंज हुआ। 52। नेक्स्ट आइए 53 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है? देखिए, एक मालगाड़ी है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन को पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 60 के रफ्तार से ठीक है यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार करती, लेकिन 4 घंटे बाद, यानी 4 घंटे तक तो चलती रही होगी मालगाड़ी जो है मेरा। अब क्या कह रहा है? यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती तो मालगाड़ी की गति क्या है? तो आपको पता है कि एक स्टेशन है, इस स्टेशन से मालगाड़ी निकला, अब इसके 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक गाड़ी और चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो इस 4 घंटे के दौरान माना कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड था दूसरे ट्रेन का, तो इस 4 घंटा में कितना ट्रेवल कर लिया होगा? तो x × 4, यानी 4x किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा, नहीं 4 घंटा में। अब ये जो इसका पीछा कर रहा है, तो पीछा करते करते इससे जो मिलता है या इसको पार करता है कितने देर के बाद? 8 घंटे के बाद। तो आपको पता है कि इसको पार करने में लगने वाला समय जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? तो यहां से यहां तक के दूरी को रिलेटिव स्पीड से क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 4x। और रिलेटिव स्पीड कितना है? तो बोलेंगे कि ये जो गाड़ी गया है वो x के रफ्तार से गया है, पीछे 60 के रफ्तार से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा? तो बोलेंगे 60 माइनस, और जो टाइम लगेगा वो हमको दे दिया है, कितना घंटा लगता है? 8 घंटा। तो बराबर में हमने क्या कर दिया? 8।
अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो 4x इक्वल टू 480 माइनस 8x, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 8 4 12x बराबर 480, तो x बराबर कितना होगा 40। यानी जो दूसरी मालगाड़ी थी कहीं ना कहीं उसका चाल कितना था, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, जो मालगाड़ी थी उसका चाल। ठीक है, बात समझ में? तो थोड़ा सा अलग टाइप का बनाने का प्रयास किया गया सवाल को, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं ना यहाँ पर। आगे कह रहा है एक वयस्क ने टिकट का मूल्य 1000 है, एक वयस्क है, एडल्ट है, उसके टिकट का जो प्राइस है वो 1000 है, और एक बच्चे के टिकट का मूल्य जो है वो 500 है। करा दो वयस्क के साथ एक बच्चा को निःशुल्क रखा गया, यानी कि 2 एडल्ट आएगा तो एगो बच्चा उसके साथ फ्री है। अब कह रहा है कि यदि एक समूह के 17 वयस्क है, तो जाहिर सी बात है 17 वयस्क है तो उसमें 8 गो बच्चा तो कम से कम फ्री होगा, और बच्चा 5 गो है तो बचवा तो ऐसे ही फ्री हो गया, और एक बच्चा का टिकट का दाम था 500 रुपया, तो 5 गो तो फ्री में जाएगा, तो 2500 का तो डिस्काउंट हो गया ना, तो 2500 का डिस्काउंट हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि उसको कितना छूट मिला, तो 2500 का डिस्काउंट हुआ कितना पर, तो बोलेंगे कि जो 17 लोग थे उसको 1000 देना पड़ेगा, यानी कि 17000, और जो 5 बच्चे हैं उसको 5500 देना पड़ेगा, यानी 2500, तो 17000 और 2500 कितना हो जाएगा 19500, यानी उसी 19500 पर ही इसको डिस्काउंट मिला, कितना रुपए का 2500 का, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 1 पहले शुरुआत में आएगा, और एक कौन ऑप्शन है जी, 1 के बाद 4 है और 2 है, देखो 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखो एक बार में लगाओगे तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 55 बचेगा। अब 55 से कितना बार में 195 से लगाओगे आप, अगर 4 बार में लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो 2 बार में ही लगा सकते हैं आप, तो 12.82% इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, 2500 बटा 195 करेंगे तो इतना मेरा आंसर आ जाएगा, इतना परसेंट का ही हमको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला जो सवाल कह रहा है कि एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर स्थित बिंदु है, डी बीसी के समानांतर है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक बना देते हैं पहले, एबीसी। अब इस एबीसी में डी और ई जो है क्रमशः एबी और एसी पर बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई, ये एबी और एसी पर। अब कह रहा डीई जो है ना वो बीसी के पैरेलल है, जो डीई है वो कहीं ना कहीं पैरेलल है बीसी को। अब क्या कह रहा है कि एडी डीबी और डीई का जो लंबाई है, एडी डीई और डीबी यानी ये 9 है, और डीबी जो है, डीबी बोले तो ये वाला, ये कितना है 6 है, और जो मेरा डीई है, डीई यानी ये वाला वो कितना है 5.4। तो आपसे बीसी का लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है, तो आपको यहां से पता है कि ये दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, और सिमिलर होता है तो यहां से तो एक कॉन्सेप्ट हमको पता है कितना, क्या कि छोटा वाला का भुजा यानी कितना 9, अब बटा बड़ा वाला का भुजा, तो 9 और 6 कितना होता है 15, यानी 9/15 बराबर छोटा वाला का भुजा यानी कि 5.4, अब बटा बड़ा वाला का भुजा जो पूछ रहा है कितना x, तो 9 छक 54 यानी 0.6, तो x का मान 15 छक 90 यानी कि 9, x का मान कितना आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जब ये दोनों त्रिभुज छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज अगर सिमिलर हो जाता है तो साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, आपको ये पता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगला भी अच्छा सवाल है, कह रहा है कि आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग रेशियो में पढ़े हुए हैं। 56 नंबर सवाल जो कह रहा है कि एक आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें सिलेक्टेड, ठीक है, और जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं, उनका जो रेशियो है वो 6:1 है। अब कह रहा है कि यदि 90 लोग कम आवेदन करते और 30 लोग कम चयन होते, यानी आवेदन 90 लोग कम करते हैं और 30 लोग कम चयन करते, तो कहीं ना कहीं इसका जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता, 8:1 हो जाता।
अब ये जो बात कहा गया है वो आवेदन करने वाले के बारे में कहा गया है और चुने जाने वाले के बारे में कहा गया है। तो इस रेशियो को काहे ने हम आवेदन और चुना में बदलते हैं। जैसे कि ये चुना और गैर चुना, तो इसको आवेदन बार में क्यों नहीं बदल सकते हम। तो बोलेंगे आवेदन कैसे बदल दीजिएगा। तो बोलेंगे अगर 6 लोग चुनाता है और 1 लोग नहीं चुनाता है तो आवेदन कितना किया होगा। तो बोलेंगे सर अप्लाई किया होगा 6 और 1 7 गो, और इसमें चुनाया होगा के गो। तो बोलेंगे सर इसमें 6 गो चुना गया होगा। तो ये अप्लाई करने वाला और चुनाने वाला का रेशियो आ गया। सेम इसका भी कर देंगे 8 1 9, और इसमें चुनाया कितना 8। अब ऐसा क्यों किए। तो बोलेंगे ऐसा इसीलिए किए, अब हम आराम से कह सकते हैं कि 90 लोग कम आवेदन किए होंगे, यानी कि पहले जितने लोग कर रहे होंगे उससे 90 लोग कम आवेदन किए होंगे। अप्लाई 90 लोग कम किया होगा और 30 लोग कम चुनाया होगा, तो 30 यहां भी क्या कर देंगे। ठीक है, इजी हो जाएगा ये हमारे लिए। अब यहां पर करेंगे दोनों में अनइक्वल चेंज हुआ, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि कौन सा मेथड लगाते हैं। तो आप बोलेंगे डबल क्रॉस मेथड लगाते हैं। कैसे लगाते हैं। तो 8 को 7 से गुना और 9 को 6 से गुना, तो 8 7 56 और 9 6 54। तो 56 में 54 गया, कितना आएगा 2 यूनिट। और इसको इससे गुना 8 9 72 यानी 720 और 9 3 27 यानी 270। तो सेम साइन वाला घट जाएगा, तो कितना आएगा 720 माइनस 270 घटा दीजिए तो 0। 12 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2 यूनिट का मान 450। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो आवेदन कितना किया था 7, तो 2 का मान 450, तो 7 का मान कितना होगा। तो लेंगे 450 और बटे में 2 अगुने कितना 7। इसको काट दोगे तो 225 आ जाएगा। 7 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 7 5 35, यूनिट डिजिट पर 5 2 का है। अगला वाला में आ जाएगा आंसर 7 दूनी 14 और 14 और 3 17, यानी कि 7 5 एक ही ऑप्शन में, यानी 15 7 5। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर। ठीक है, बनाने का एक और तरीका होगा कि आप इसी में बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे इसको बदल देते हैं तो थोड़ा आपको दिमाग कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समकोण त्रिभुज में उसके कोण के विपरीत वाली भुजा पर लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज के उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है जिसका कोण का माप 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला कितना है। अब जाहिर सी बात है ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। तो आपसे बोल क्या रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि 60 डिग्री के सामने वाला का क्या बताना है, भुजा बताना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको एक चीज बताएंगे कि जब 30 60 90 का एक ट्रायंगल बनता है तो उसका रेशियो जो होता है वो 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, 90 के सामने वाला 2 यूनिट होता है और 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है। याद रखिएगा। तो अगर 1 यूनिट का मान 12 है तो √3 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 12√3। 1 सेकेंड में इसका आंसर हो। ऐसे आप tan थीटा भी लगा के इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको बनाने का एक तरीका सीखेंगे, इस तरह से जैसे हमें भी बताएं। रेशियो याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 13,860 घन सेंटीमीटर है यदि उसके आधार का परिधि 132 है। तो जैसे ही हम बोलते हैं परिधि 132, तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि रेडियस 21 रहा होगा। रेडियस कितना रहा होगा 21, क्योंकि हम आपको टेबल बोले याद करने। जो नहीं अभी तक याद किए हैं कृपया याद कर लेंगे, काम देगा। तो अगर इसका रेडियस 21 है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए, वक्र सतह का क्षेत्रफल चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको हाइट की आवश्यकता हो। और हाइट हमको मिलेगा कहां से, वॉल्यूम से। वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलेंगे वॉल्यूम क्या होता है πr²h, यानी 22/7। रेडियस 21 है, इंटू हाइट कर देंगे तो कहीं ना कहीं यहां से हमको हाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो 22 गुने 3 यानी कितना 66। 66 को गुना करेंगे ना आप, 66 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा पूरा। देखिए तो
22 से तो कट ही रहा है डायरेक्ट, 6 बार में 2 यानी 620 बार में, नहीं 23 बार, सॉरी 630 बार में ना, 66 आ जाएगा ना, 63, तो फिर 21 दिया 63 यानी 30 बार में, 3 दहा के 30 यानी कि हाइट कितना आ गया मेरा 10। तो इसका कर्व सरफेस एरिया सी ए से कितना हो जाएगा, सी ए से यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो 2 पाई आर एच, तो 2 गुने 2 पाई आर तो ऐसे भी जान 32, तो ऐसे ही लिख दो ना 132, खाली इसको हाइट से क्या कर दीजिए गुना, हाइट कितना है 10, तो 1300। पहले एक ही चीज बार बार निकालेंगे, 2 पाई आर तो हमको पता ही है, इसको हाइट से गुना कर दी यानी कि 1320। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, करा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 35% और 40% कम है, यानी कि ए बी सी 3 संख्या है, सी को अगर हम 100 मान लें तो जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या की तुलना में 35 कम है, पहला 35 कम है तो 65 होगा, और 40 कम है तो कितना होगा 60। तो आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो अब देखो दूसरा को पहला के बराबर करने के लिए 5 बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा 5, कितना पर 60 पर, यानी 1/12 यानी कि 8.33% का क्या करना पड़ेगा इंक्रीमेंट, 1/12, 1/12 का मतलब क्या होता है 8.33%। ठीक है, ये 59 का होगा। नेक्स्ट आइए 60 नंबर देखिए, करा एक चोर ने को पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देख लेता है, और देखने के बाद पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू कर देता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। चोर से तो बात ही यही है, पुलिस का नयन से नयन मिले तो मोहब्बत नहीं होता, दौड़ना शुरू कर देता, उसका अलग मोहब्बत है चोर और पुलिस का, खाली नयन से नयन मिलना चाहिए। तो क्या होगा, कितना मीटर दूरी पर है 200 मीटर की दूरी पर। अब चोरवा देखा भागे लगा, तो भागने लगा तो क्या हुआ मैटर, ये मानते हुए कि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंग रहा है क्या, और पुलिस का कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने तक चोर कितनी दूरी मीटर में तय करेगा। तो आप पहले ही देख लो ना कि कितना देर बाद पकड़ाएगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अब बटे स्पीड। स्पीड कैसा लेते हैं हम लोग, रिलेटिव लेते हैं, तो रिलेटिव यहाँ पर स्पीड लेंगे तो कितना लेंगे, तो बोलेंगे 10 में से 8 गया 2, इसको ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 दूनी 10 कट जाएगा, ये टाइम निकलेगा, उस टाइम को इस टाइम को लगे हाथ स्पीड से गुना कर देंगे, किसके स्पीड से, तो चोर के स्पीड से, कि उतना देर में चोर कितना भागा, तो चोर कितना का स्पीड से भाग रहा है 8 के स्पीड से, चोर कितना का स्पीड से भाग रहा है 8 के स्पीड से, तो जैसे ही गुना करोगे तो आ जाएगा 360 गुने 8। ठीक है, अच्छा किलोमीटर पर आवर में भी है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना 5 बटे, तो यही कर देंगे ना 18 कट जाएगा तो सीधे आ जाएगा कितना 8 × 40, 40 दूनी 80 यानी 800। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक लाइन का आंसर है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक बीसी को ई पर काटता है। एक त्रिभुज है एबीसी, इस एबीसी में इसका ए का द्विभाजक जो है, ए का जो द्विभाजक है यानी कि एंगल बाइसेक्टर, इसको कहां काटता है बीसी को ई पर काट देता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है एसी की लंबाई पता लगाइए, एसी का लंबाई पता करना आपको, ये जो एसी है ना इसका लंबाई पता करना। ठीक है, यदि ए बी बी और ईसी, ए बी बी ईसी कितना है 9, 8 और 8, सॉरी 6, 9.8 है और 8 है और कितना है 6, 9.8 है 8 है और कितना है 6। किसका लंबाई पता करना है एसी का। आपको पता है हम बताए हुए एंगल बाइसेक्टर में कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा है ना। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ इन विच द एंगल फॉर्म, मतलब जिस रेशियो में मतलब एंगल बनता है ना, जिस भुजा का जो रेशियो है, जैसे एंगल बनाने वाला भुजा कौन कौन है ए बी और ए सी, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना उसी रेशियो में कौन बटेगा बीई और ईसी।
तो हम कह सकते हैं कि 9.8 बटा ये जिसको हम बनाना है इसको हम क्या मान लिए x, ये उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में ये बटा है। तो यहां से हम काट देंगे, कितना बार में कटेगा, कटेगा ये नहीं कटेगा, तो पहले 2 से काट देते हैं, यहाँ पर 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से भी नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 49 बार में, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, तो 14 बटे 2 यानी 7 पॉइंट, फिर लगाओगे 7 पॉइंट कितनी बार में, 3 ले लो, 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 8 तो नहीं हो पाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो कट नहीं रहा, पॉइंट में आएगा, क्या दिक्कत है। 61 नंबर का ही सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना, भाजक जो है डिवीजर जो है क्वोशेंट का कितना गुना है, 8 गुना, डिवीजर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट। अब कह रहा है शेषफल का 5 गुना, और शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना, और 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। तो अब कहा कि शेषफल अगर 8 है तो भाज्य क्या होगा, शेषफल 8 है, ठीक है, तो क्या बोला था आपसे, भाग देने के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है, यानी क्वोशेंट का 8 गुना है, और ठीक है शेषफल का 5 गुना है, शेषफल मेरा दे दिया कितना 8, तो शेषफल यहाँ 8 पुट करोगे तो 8 बचे 40, यानी कि क्वोशेंट का 8 गुना और डिवीजर दोनों कितने के बराबर हो गया, 40 के बराबर, तो डिवीजर 40 हो गया और क्वोशेंट यहां से निकल जाएगा, 8 बचे 40 नहीं निकलेगा, और रिमाइंडर तो कितना पता चल गया 8, तो भाज्य पूछ रहा है यानी डिविडेंड पूछ रहा है, तो डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी 40 गुने 50 और प्लस कितना 8, ये तो फॉर्मूला होता है, यानी कितना आएगा 200, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा दिए गए दंड आरेख में बीए फाइनल परीक्षा के 3 वर्ष का परिणाम व्यक्त करता है प्रत्येक। चलिए आइए सवाल पर देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि वर्ष 2011 में विद्यालयों की संख्या, ऑफ नहीं किया था, हो गया, कियर हमको चाहिए ही नहीं, यो कियर से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है वर्ष 2011 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2009 में विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत है, 11 का जो विद्यार्थी है वो 9 के विद्यार्थी का कितना परसेंट है, तो 11 में तो 200 है और 9 में कितना है 170, तो 200 170 का कितना परसेंट है, गुने क्या कर देंगे 100, तो 17 से देखिएगा, 17 एकम 17, तो 3 बच गया, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, तो फिर एक बार में लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना बचेगा 13 उधर, या फिर 0 बचेगा यानी 130, तो 17 से कितनी बार में लगा दे, 7 बार में जाएगा, 9 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 117.6% यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 64 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि मोहन एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 से घटाकर, मोहन जो है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 से घटाकर 480 कर देता है, तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। तो देखो हानि हो रहा है, पहले भी हानि हो रहा था, बढ़ने का मतलब क्या है, हानि बढ़ गया, इसका मतलब पहले भी हानि हो रहा था, तो हानि कब होता है, तो जब सीपी में से क्या घटता है, एसपी, तो अगर हम एसपी को पहले 480 था, 500 था सॉरी, अब हम क्या कर दिए उसको 480 कर दिया, तो पहले अगर मेरा एसपी 500 था तो लॉस कैसे निकलेगा, तो सीपी माइनस एसपी, है ना, तो ये पहले का लॉस है, अब का लॉस कितना है, तो अब का लॉस है
सीपी माइनस कितना 480, क्योंकि घटा दिए हम एसपी को, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इससे 20% ज्यादा लॉस हो रहा है हमको। अगर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह दिए हैं तो हमको इसको 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो 20% मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि इसको 5 से क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर दीजिए आप, कितना आएगा 6cp/5 माइनस 600 बराबर cp माइनस 400। तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस है चूंकि, इधर आके घट जाएगा, तो 5cp घटेगा 6cp में, तो cp/5। ये उधर जाके जुड़ेगा, तो अगर 600 में 480 जाएगा तो कितना आएगा 120, तो cp बराबर कितना आएगा 12×5 = 60 यानी 600। तो cp कितना 600। पहले लॉस कम हो रहा था, अब लॉस क्या होने लगा ज्यादा, तो लॉस कितना ज्यादा होने लगा, तो 20%। तो दोनों लॉस को बराबर अगर करना है तो इसको 20% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा है रोहन एक मेज, मेज तो समझते हैं आप लोग, रोहन एक मेज 1200 रुपया में खरीदता है, वह उस मेज पर 19% बट्टा देकर 12% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, हम कई एक बार करवा चुके हैं, 2-3 सेट से आ रहा करें। क्या बोले, आंसर इसका नहीं आएगा। रोहन एक मेज 1200 रुपया में खरीदता है और उस मेज पर 19% का डिस्काउंट देता है, तो 1200 में खरीदा, 19% का डिस्काउंट देकर उसे 12% का लाभ हुआ, तो डिस्काउंट दिया 19 का, यानी 81 में बेचा हुआ, 12% का लाभ हुआ, यानी कि 112। तो हमको क्या निकालना है, एमपी। ठीक है, तो कट रहा है क्या, कटेगा तो नहीं है, तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां से एमपी बराबर हो जाएगा 1200 गुने 112 बटे क्या आ जाएगा 81। ठीक है, तो 3 से भले कट जाएगा 27 बार, और 3 से कटेगा 400, तो 0 0 12 चौक 48, अच्छा बटा 27। लगभग देखिए किसके नजदीक आ रहा है, ये पूरा पूरा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कितने नजदीक आ रहा है, निकाले थे कितना, क्या नजदीक आ रहा लगभग 1600। ऐसे क्या आ रहा है इसका 1500 कितना, क्या बोले, तो ऑप्शन हो सकता है डाटा में कुछ गड़बड़ी हो, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ डाटा में गड़बड़ी हो। तब करा एक शहर की जनसंख्या 56,000 है, यदि पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 15% बढ़ाई गई, तो 3 साल के बाद पूछ रहा, तो 56,000 में 10% बढ़ाओ यानी 10 से 11, फिर 5% यानी कि 20 से 21, गुना करने में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15% मतलब कितना होता है 3/20, यानी 20 से क्या हो जाएगा 23। ठीक है, 0 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 13, 4 से कटेगा कितना बार में 14, 14 बार। ठीक है, 14 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 11 छोड़िए ना, यूनिट डिजिट भी देखिएगा तो सब में 0 है, उतना करना ही क्या है 74 38 82, बाकी सब तो हो ही नहीं सकता कभी भी। करा किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज धनराशि पर 1/4 हो जाएगा, तो इजी क्वेश्चन है। 1/4 मतलब क्या, धनराशि अपने आप में कितना परसेंट 100%, 100 का 1/4 कितना होता है 25, तो 5 को किस में गुना करेंगे 25 होगा 5%, तो 5 × 25। ठीक है, आगे बढ़िए। करा दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। करा बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोण के बीच का अंतर, तो बाइंडिंग और प्रिंटिंग, बाइंडिंग में 30 और 25, 5% कितना होता है 360 डिग्री का 5%, तो 10% 36 होता है, तो 5% कितना होगा 18। चलिए अगला देखिए, ये 68 था, 69 देखेंगे हम, 67 हम लोग ऐसे ही मुंह जबानी देख लिए थे, 68 69 69 देखिए,
69 भी हम नहीं बताएंगे, आप एक्स का मान निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है। कोई दिक्कत है आंसर में? चलिए बन जाएगा, देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि निम्न ग्राफ को 7 वर्षों के दौरान पी और क्यू की कंपाउंड लाखों में दिया गया। पी क्यू द्वारा बिक्री का अंतर बताना है। पी और क्यू द्वारा बिक्री का अंतर न्यून 70 नंबर में डिफरेंस सबसे कम 2006 में। 71 नंबर देखिए, कह रहा है कारखाने में 3 प्रकार के विभिन्न 8 मशीनें खरीदी जाती है, जिसमें 3 मशीन ए प्रकार के, 4 मशीन बी प्रकार के और बाकी मशीनें सी प्रकार की। इन मशीनों का मूल्य क्रमशः 45,000, 25,000 और 35,000। तो इन मूल्य का औसत पूछ रहा है। ए वाला 3 गो है तो 45,000 वाला 3 गो है तो 45 दिया, 135 के प्लस 71 नंबर देख रहे हैं ना हम लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी वाला कितना है, 4 गो है तो 25 चौक 100 यानी कि 100 के, और बाकी ए को बच गया तो कितना हो जाएगा 35 के, और टोटल क्या गो है तो 8। तो जोड़िए 35 35 कितना 70 यानी 170 और प्लस 100 यानी 270 के, बटा में क्या 8, तो कितना आ जाएगा 8 दिया 24, तो 3 बचेगा, तो 8 दिया फिर 24, 6 बचेगा, 0 तो है ही आगे मेरे पास, 8 7 56, 8 बचे 40 यानी कितना आएगा 33,700। चलिए बढ़िया। करा ए और बी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं, कितना भाग शेष रह जाएगा? अरे भैया 15 और 20 तो 60 मान लो, 15 चौक 7, 20 दिया 60, 4 3 7, कितने दिन तक एक साथ काम किया 6, तो 4 3 7 क्षमता के साथ 6 दिन कितना 42, बचा कितना काम 18, कितना में 60 में, 6 3 18, 6 दहा के यानी 3/10 काम बाकी है, 3/10 काम बाकी। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर का रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना पूरा नहीं सॉल्व कीजिए, आप पकड़िए क्यूब, देखो पहले क्यूब देखो, क्यूब तो सभी में सेम है, तो क्यूब से काम नहीं चलेगा। स्क्वायर है, पकड़िए स्क्वायर, तो यहाँ देखो 3x का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर गुना होगा किससे, यहाँ इससे 3 से, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9x स्क्वायर, और 9x स्क्वायर को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27x स्क्वायर, वो भी कैसा तो माइनस का नहीं, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए, अगर ए को हम तोड़ दें a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो 9x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x होगा। इधर हमको किससे गुना करना, 4x माइनस 3 से, अब माइनस में जो है वो तो है ये। अब देखो इसको स्क्वायर x स्क्वायर कैसे मिलेगा हमको, क्यूब वाला तो सब सेम है तो नहीं टेंशन लेंगे, हम स्क्वायर वाला देख रहे हैं। तो जब 9x स्क्वायर गुना होगा किससे 3 से, कौन से 3 -3, तो 9 तिया 27x स्क्वायर। अब उसके बाद आगे देखोगे तो माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ 9 है, तो 9 में क्या करेगा जोड़ देगा इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9x स्क्वायर जुटेगा किसमें 27x स्क्वायर। क्या बोले, हाँ वो करेंगे अभी रुकिए ना, तो 9x स्क्वायर हुआ ना। अब यहाँ पर ये जो गुना होगा 12 चौक 48, तो ये भी प्लस होगा, तो प्लस में ये दोनों है तो कितना आ जाएगा 57x स्क्वायर, इधर प्लस में कितना है 27, माइनस में 27x स्क्वायर, तो इधर दोनों क्या देगा हमको 30x स्क्वायर, कैसा देगा प्लस का। तो प्लस में 3 गो ऑप्शन में, प्लस में 3 गो ऑप्शन में और 2 ऑप्शन सेम है जी। यहाँ पर ये BC तो सेम लग रहा, प्लस में यहाँ 3 गो ऑप्शन है और यहाँ माइनस में तीनों माइनस में ही है। 12 भी चेक करेंगे तो फंसेंगे किसमें BC में ही फंसेंगे। यहाँ देखिए तो 4 गुने 3, 4 तिया 12, और इधर क्या है 24 प्लस में, तो प्लस में 12 आएगा, 12 कैसे आएगा प्लस में, तो B भी सेम है C भी सेम है, कौन दे रहा है, मतलब कोई एगो तो अलग होना चाहिए, तो कोई एगो को सुधार लीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब जिसमें दोनों में माइनस है, अब चेक भी हम नहीं किए हैं, जो होगा एगो कोई होगा, तो इस तरह से छांट सकते हैं आप ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। 74 नंबर देखिए जल्दी से, करा है एक कैसा त्रिभुज होगा
देखो अगर आपसे तीनों का कोऑर्डिनेट दे के पूछे ना कैसा त्रिभुज होगा, तो आप क्या कीजिए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए साइड का। इससे पता चल जाएगा कि अगर तीनों भुजा बराबर है तो समकोण समबाहु त्रिभुज, दो को बराबर है तो समद्विबाहु, कोई बराबर नहीं है तो विषमबाहु। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, लगाइए। 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर तो 16 16 यानी √32। यहाँ देखिए 6 में से 2 गया 4, 4 चौक 16, 8 में से 8 गया 0 तो कितना आ जाएगा 4, 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 2 को 4 है, एक 32 है, तो कौन सा त्रिभुज रहेगा, समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केलस, यानी ऑप्शन नंबर सी। 75 देख लीजिए। 75 यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता है कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, लेकिन सम कब बदलता है, जब सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आज भी लगता है वो बैच में पढ़ा है। तो इन दोनों का सम कितना डिग्री है, 90 है, तो ये कट जाएगा 1, क्योंकि कॉस बदलेगा साइन में या तो साइन बदलेगा कॉस में, तो बदल के कट जाएगा। इन दोनों का भी योग कितना है 90, ये भी कट जाएगा तो 1 + 1 माइनस। यहाँ देखिए कॉस 38 और कॉसेक 52, तो कॉसेक 52 नीचे जाएगा साइन 52 बनेगा, और साइन 52 और 38 का सम कितना है 1, तो ये भी कट जाएगा 1 मार्क। अब यहाँ देखो tan 45 और tan 18 tan 72, tan सामना सामने कटता है, याद रखिएगा tan है जो गुना में कटता है, लेकिन कॉस और साइन किस में कटता है, भाग में, तो ये भी कट के 1 हो जाएगा। और tan 45 भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 - 1, 1 से 1 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। tan और cot ऐसा है जो गुना में कटता है, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है cot, लेकिन साइन का उल्टा cos नहीं होता। साइन कैसे कटेगा, तो ऊपर नीचे कटेगा यानी भाग। ठीक है, चलिए।